हेलो हाय फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न। इस पर बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न पर कैसे उसको सॉल्व करते हैं। इसमें कई तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका कुछ बेसिक रूल होता है, उसको पहले आपको समझना होगा। जब आप उस रूल को समझ जाएंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे। पहले देखिए, इसमें हम कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहला पॉइंट है कि x मीटर लंबी रेलगाड़ी द्वारा एक खड़े व्यक्ति को या खंभे को पार करने में लगा समय। तो अक्सर ऐसा क्वेश्चन आता है कि एक आदमी खड़ा है प्लेटफॉर्म पे, उसको पार करने में रेलगाड़ी को कितना समय लगेगा, या एक खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा। तो इस तरह का क्वेश्चन है, किसी एक व्यक्ति, खंभे या किसी एक चीज़ को अगर उसको पार करने में जो समय लग रहा है, उसको हम लिखते हैं रेलगाड़ी की जो लंबाई होती है और रेलगाड़ी की जो चाल होती है। ठीक है, उसी को हम डिवाइड कर देंगे रेलगाड़ी की चाल से, रेलगाड़ी की लंबाई को। तो हमारा आ जाएगा उस व्यक्ति को पार करने में, उस खंभे को पार करने में रेलगाड़ी को कितना समय लगा। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि रेलगाड़ी की लंबाई जो है, किसी एक व्यक्ति, पोल्स हो या व्यक्ति हो या कोई चीज़ हो, ठीक है, उसको पार करने में जो समय लगेगा उसकी चाल पर डिपेंड करेगा। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है, अगर x मीटर लंबी रेलगाड़ी हो, y मीटर लंबी कोई स्थिर वस्तु हो, जैसे प्लेटफार्म की लंबाई, पुल की लंबाई, सुरंग की लंबाई आदि, इन सब को पार करने में जो समय लगता है वो कितना लगेगा, उसको कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए देखिए, आपको सबसे पहले ये ध्यान देना है कि रेलगाड़ी की लंबाई और वह वस्तु, यानी प्लेटफार्म हो गया या फिर पुल हो गया, सुरंग हो गई, उसकी जो लंबाई है, इनको हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। ठीक है, रेलगाड़ी की लंबाई प्लस वस्तु की लंबाई, यानी जो आपका प्लेटफार्म होगा, सुरंग होगी, या जो जो चीज़ें हैं उनकी लंबाई को हम जोड़ लेंगे। ठीक है, जोड़ लेने के बाद फिर हम रेलगाड़ी की चाल से इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक, तो हमारा ये निकल आएगा। अब तीसरा पॉइंट है कि x किलोमीटर प्रति आवर की चाल से कोई रेलगाड़ी चल रही है, जा रही है। ठीक है, दूसरी जो है y किलोमीटर की गति से उसी दिशा में जा रही है। तो कोई रेलगाड़ी भी हो सकती है, या कोई वाहन भी हो सकता है, कोई व्यक्ति भी हो सकता है, यानी कोई भी चीज़ उसी दिशा में चल रही हो। तो गाड़ी की सापेक्ष चाल, तो यानी उससे जो संबंधित सापेक्ष चाल होगी वो क्या होगी, x माइनस वाई। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो रेलगाड़ी है उसकी चाल ज़्यादा होती है, यानी जो संबंधित वस्तु जो चल रही होती है पहले से उसी दिशा में, तो उसकी जो चाल होती है रेलगाड़ी की चाल से कम होगी। यानी हमेशा आप देखेंगे तो x जो होगा y से ज़्यादा होगा। ठीक है, एक किस कंडीशन में होगा, जब x आपका ज़्यादा होगा y से। ठीक है, तो ये चीज़ बनेगा। ठीक, उसी तरह देखेंगे तो चौथा पॉइंट है, कोई रेलगाड़ी x किलोमीटर प्रति दर से जा रही है तथा दूसरी y किलोमीटर प्रति आवर की दर से आ रही है। यहाँ पे देखिए, ध्यान देना है, यहाँ जा रही है, यहाँ आ रही है, यानी ये दोनों रेल गाड़ियाँ या दोनों चीज़ें एक ही दिशा में जा रही हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, एक इधर से जा रही, दूसरी उधर से आ रही है। ठीक है, यहाँ देखिए, जा रही है और यहाँ पे आ रही है, तब दोनों की सापेक्ष चाल दोनों को जोड़ लिया जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि अगर दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं तो दोनों की चाल में से माइनस करें, डिफरेंस निकालेंगे। अगर विपरीत दिशा में, यानी एक जा रही दूसरी आ रही, तो दोनों को ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो ये इसके कुछ बेसिक पॉइंट्स थे, बेसिक नियम थे, इसको आपको जानना ज़रूरी था। तो अब इस पर हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, इस चीज़ को देखते हैं। इसका अगर हम पहला क्वेश्चन ले लेते हैं कि पहला क्वेश्चन है, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी, ठीक है, 30 किलोमीटर प्रति आवर की दर से जा रही है। तो एक खड़े व्यक्ति को कितने समय में
पार करेगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपको क्या निकालना है, कितने समय में पार करेगी, यानी उस व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी। पहला वाला पॉइंट देखिए, इसी पर ही लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये मीटर में है और ये किलोमीटर में है, तो आपको इसकी चाल को मीटर में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, क्या करना होगा, 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो ये बदल जाएगा आपका मीटर पर सेकंड में। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको जब आप 30 को बदलेंगे 30 इंटू, ठीक है, 5/18, ये हो गया मीटर पर सेकंड। ठीक, अब 100 मीटर इसको चलना है, तो देखिए इसको अगर आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो कर लीजिए, नहीं तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए। अब इस फार्मूले पर रखेंगे तो आपके रेल की जो लंबाई है वो कितनी है, 100 मीटर है, अपॉन में रेलगाड़ी की जो चाल है 30 इंटू 5/18। ठीक, अब आगे जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 100 इंटू 18 जो ऊपर चला जाएगा, ठीक है, अपॉन में 30 इंटू 5। अब इस ज़ीरो को इस ज़ीरो से काट दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे ये हो जाएगा 3 है, ये 18 है, 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 6। ठीक है, 5 से काट दीजिए, 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2, तो आएगा आपका 12 सेकेंड। ठीक है, कितने सेकंड में इसको क्रॉस कर देगा, 12 सेकंड में। ठीक है, तो आपका टाइम आ गया 12 सेकंड में उस व्यक्ति को क्रॉस कर देगी, यानी 100 मीटर हो 12 सेकंड में चलेगी ट्रेन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 6 से कर लीजिए, 5 हो जाएगा, फिर आपका आएगा 25/3। ठीक है, तो यहाँ पे आप 25/3 लिखेंगे, फिर 3 ऊपर करेंगे तो सेम ऐसे ही आएगा। ठीक है, तो इस तरह से इस पर आधारित जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आप कर लेंगे। अब यही अगर जो है आपका मीटर पर सेकंड दिया किलोमीटर में कन्वर्ट करना होगा तो 18/5 से आप मल्टीप्लाई करेंगे। इस बात को ध्यान रखना, अगर मीटर पर सेकंड में करना है तो किलोमीटर को आप 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, मीटर दिया हुआ है, तो आप 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 500 मीटर, चाल 54 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, वह 250 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में कितना समय लेगी। अब इसको देखिए, जो रेलगाड़ी की लंबाई है 500 मीटर दी हुई है, ठीक है, और सुरंग की जो लंबाई है
250 मीटर दी हुई है तो कितने समय में पार कर देगी। ठीक है, कुल दूरी जो हो जाएगी आप देखेंगे तो कुल दूरी 500 प्लस 250 750 मीटर। ठीक है, 54 किलोमीटर पर आवर इसकी जो है चाल है। अब इसको आप मीटर में कन्वर्ट करना होगा तो 54 इंटू 5/18 हो जाएगा। यानी कि 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये हो गया 15 मीटर पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में जो है 15 मीटर आ गया अभी। ठीक है, इसकी स्पीड हो गई। अब इसी से आपको डिवाइड करना होगा इसको, तो आपका हो जाएगा 750/15। तो ये 15 एकम 15 बचे 75, 5 बार में 50। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 50 सेकंड। ठीक है, यानी वो 50 सेकंड में पार कर देगी। ठीक, 50 सेकंड में वो आपकी 750 मीटर की दूरी क्रॉस कर जाएगी ट्रेन। यानी उस सुरंग को 50 सेकंड लगेंगे पार करने में। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन देखेंगे तो आप सॉल्व कर लेंगे। और इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करिए। आप कॉम्पिटिटिव बुक ले लीजिए, आप उसको उसमें से क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। और ये आपके समझने के लिए है, आप उसमें से जितना ज़्यादा करेंगे आपको समझ में आता जाएगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।